नमस्कार, मैं नेमिचंद मीणा फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद। हमने इससे पहले मांग का नियम पढ़ा था। मांग का नियम मांग मात्रा और कीमत के बीच विपरीत संबंध को बताता है, अर्थात यहाँ पर मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक न होकर धनात्मक होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कीमत और मात्रा के बीच में विपरीत संबंध नहीं पाया जाएगा, धनात्मक संबंध पाएगा, जैसा कि रेखा चित्र में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। रेखा चित्र में हम देखते हैं कि प्रारंभ में किसी भी वस्तु की कीमत 4 रुपये है, तो यहाँ पर उस वस्तु की मांग मात्रा 20 इकाइयों की होती है। अब यदि उस वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपये हो जाती है, तो उस वस्तु की मांग मात्रा 20 से बढ़कर 25 हो जाती है, यानी कीमत 4 से 5 हुई बढ़कर, तो भी मांग मात्रा घटने के स्थान पर बढ़ी है। इसके विपरीत हम कीमत 4 रुपये से घटाकर 3 रुपये करते हैं, तो मांग मात्रा 20 से घटकर 15 इकाइयों की रह जाती है, अर्थात कीमत घटने पर मांग मात्रा भी घट जाती है। यही मांग के नियम के अपवाद में आता है। यहाँ पर जो पहला अपवाद है वह है युद्ध। यदि युद्ध या किसी आपातकालीन स्थिति का पूर्वानुमान होता है, तो लोग वस्तु की पूर्ति में कमी का अनुमान लगाते हैं और ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत अधिक होने पर भी उस वस्तु की मांग अधिक कर लेते हैं। इसके विपरीत हम दूसरी जो इसका अपवाद देखते हैं वह है मंदी। मंदी में क्या होता है? मंदी के दौरान वस्तुओं की कीमतें कम रहती है, फिर भी लोगों की क्रय शक्ति कम होती है। इस क्रय शक्ति के कम होने के कारण लोग कम मात्रा में ही वस्तु खरीद पाते हैं। तीसरा है इसमें गिपिन का विरोधाभास। गिपिन का विरोधाभास, यहाँ पर कुछ वस्तुएं गिपिन वस्तुएं होती है, गिपिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं। घटिया वस्तुओं की कीमतें घट जाने पर भी इन वस्तुओं की मांग मात्राएं घट जाती है। उदाहरण के तौर पे आप मक्का बाजरा कुछ ले सकते हैं। इनकी कीमतें घटने पर उपभोक्ता इसकी मांग कम कर देता है और इनके स्थान पर गेहूं का उपभोग बढ़ा देता है। अगला जो अपवाद आता है वह है वेवलन प्रभाव। वेवलन प्रभाव गिपिन वस्तुओं के विरोधाभासी होती है। यूँ बोलें कि ये प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं होती हैं, जैसे हीरे जवाहरात आदि। इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर उपभोक्ता इन वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है, जबकि इन वस्तुओं की कीमतें घटने पर इन वस्तुओं की मांग घटा देता है। इस कारण यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगला जो अपवाद में आता है वह आपके प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव उपभोक्ता अपने दिखावे के लिए भी कभी कभी मांग के नियम को लागू नहीं होने देता है। वह कीमत घटने पर वस्तु की मांग घटा देता है, कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ा देता है। इसके अलावा जो अगला अपवाद है वह है उपभोक्ता की अज्ञानता। कभी कभी उपभोक्ता अज्ञानतावश महंगी वस्तु को श्रेष्ठ तथा सस्ती वस्तु को घटिया मानकर अपने व्यय को काम में नहीं ले पाता है। इस कारण वह महंगी वस्तु को श्रेष्ठ मानकर अधिक मात्रा में खरीदता है। कीमत कम होने वाली वस्तु को वह घटिया वस्तु मानकर उस वस्तु की मांग मात्रा कम खरीदता है। इसके अलावा जो लास्ट का जो अपवाद है वह है सट्टा मांग। सट्टा मांग में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि सटोरियों के दलों में होड़ के कारण मांग का नियम लागू यहाँ पर नहीं होगा।